राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवन घर से ऑफिस पहुंचकर हमने सीधे किया योगाभ्यास। गर्दन को अप एंड डाउन किया। आप भी देख लीजिए किस तरीके से गर्दन को अप एंड डाउन कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं। ये अभ्यास बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इससे गर्दन की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये अभ्यास, इस बात का बस ध्यान रखें, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो आपको गर्दन को डाउन नहीं करना। और जब आप गर्दन को गोलाकार घुमाते हैं तो आपको नीचे की तरफ गर्दन को नहीं घुमाना। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट है इसका। गर्दन में जिसको दर्द रहता है वो इसका अभ्यास करें। उसके बाद में फिर हमने पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, गोलो हाथों को गोलाकार घुमाया। इससे एकदम तेज शरीर के अंदर इंस्टेंट एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। क्रिकेटर भी मैदान में जाके सबसे पहले इसका अभ्यास करते हैं, तो आप भी इसका अभ्यास 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद में हमने फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छे से अभ्यास किया। उसके बाद में हमने सीधे पैर हाथों को अप एंड डाउन किया। ये भी बहुत ही सुंदर सा अभ्यास है। ये आपके शरीर को वार्म अप करने के लिए बहुत ही सुंदर सा अभ्यास है। उसके बाद में हमने ब्रीथ की कुछ एक्सरसाइज की, जिसमें हमने हाथों को अप एंड डाउन किया। एक्सेल एंड इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल एंड इनहेल। देख लीजिए कितना सुंदर सा अभ्यास। तो आप भी इस तरीके से शरीर को वार्म अप करने के लिए ये सूक्ष्म से अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में हमने घुटनों को बैंड करके श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, ये भी सुंदर सा अभ्यास किया। उसके बाद में हमने अर्ध चक्रासन वाला सुंदर सा अभ्यास किया, श्वास भरते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए आगे। आप भी इसका सुंदर सा अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे। आप देख लीजिए, हम तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्लो स्लो इस प्रोसेस को कर सकते हो। उसके बाद में जब आप थक जाएं तो बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसके बाद में बैकवर्ड बेंडिंग यानी अर्ध चक्रासन में जाके भी कुछ देर होल्ड करें। इसका अभ्यास करने के बाद हमने घुटना शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास किया। घुटने को बैंड करके आगे की तरफ किक। आप बिल्कुल स्लो स्लो करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो करें। उसके बाद में हमने चेयर पोज का अभ्यास किया। चेयर पोज से आपके घुटने भी मजबूत बनते हैं, साथ के साथ में आपकी पिंडली शक्ति भी। उसके बाद में हमने आप देखेंगे तो हमने दंड बैठक का अभ्यास किया। दंड बैठक के अभ्यास से आपके शरीर के अंदर एक अलग शक्ति और ताजगी आती है। उसके बाद में फिर हम कुछ देर के लिए बैठे और उसके बाद में फिर हमने सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करी। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए, इस तरीके से सूर्य नमस्कार किया। आप भी सूर्य नमस्कार के सुंदर से स्टेप सीख लीजिए। कम से कम हमने 5 सूर्य नमस्कार करे। सूर्य नमस्कार को आप पावर योगा भी कह सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार आपके शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई बहुत ही कम समय में आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, तो आप कम से कम 12 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप 12 सूर्य नमस्कार आपके मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। और ये 10 मिनट का अभ्यास आपके पूरे शरीर को एनर्जी से भर देगा, ताजगी से भर देगा। आप भी देख लीजिए कितनी सुंदर तरीके से हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा अभ्यास है। आप भी इसका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है। उसके बाद में हमने थोड़ी 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 जो करी जॉगिंग। आप भी सूर्य नमस्कार के बाद उसके बाद में हमने करी साइड की जॉगिंग। आप भी देख लीजिए किस तरीके से। और ये जॉगिंग कुछ देर और हमने जॉगिंग करी, तो आप भी कम से कम 1-1 मिनट तक जॉगिंग का अभ्यास करें, क्योंकि शरीर का जो पार्ट्स बिना वार्म के रह गया है वो भी वार्म हो जाए। उसके बाद में फिर हम आराम से शवासन की स्थिति में लेट गए, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शरीर थक जाता है, तो उसको रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से फिर हमने शवासन की स्थिति में कुछ देर के लिए विश्राम किया। तो आप भी शवासन की स्थिति में विश्राम कर दिया। उसके बाद में हमने हथेलियाँ ज़मीन पर स्पर्श करके पैरों को अप एंड डाउन चलाया। आप भी इस तरीके से एक एक पैर से 5-5 बार अप एंड डाउन चला सकते हैं। उसके बाद में दोनों पैरों को मिलाते हुए अप एंड डाउन चलाया। ये बहुत ही सुंदर सा अभ्यास है आपके स्टमक के लिए, आपके स्टमक को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सुंदर सा अभ्यास है। उसके बाद में पैरों को 30 डिग्री पे होल्ड किया। यह आपके लोअर टमी को ख़त्म करता है, आपके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, गैस, एसिडिटी, मोटापे को ख़त्म किया। उसके बाद में हमने सीधे किया अर्धहलासन। उसके बाद में 60 डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद में कम बैक इन नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद में दोनों पैरों को घुटने से बैंड करके, हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन को उठाए। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। ये आपके शरीर से वायु के रोगों को दूर करता है। उसके बाद में इसी पोजीशन में हमने की ऊपर नीचे रोलिंग। और रोलिंग का अभ्यास ये होता है कि रोलिंग का थाई का प्रेशर जब आपके स्टमक पे पड़ता है तो स्टमक के सारे ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है। साथ के साथ रोलिंग से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की भी मसाज होती है। एक पन दो काज हो जाते हैं। उसके बाद में फिर हमने थोड़ी देर के लिए किया रिलैक्सेशन। और उसके बाद में फिर हमने किया सर्वांग आसन। ये आप देखेंगे एकदम, इसको शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं। बहुत ही सुंदर सा
हार्मोनल जिसके डिसबैलेंस रहते हैं उसके लिए बहुत सुंदर सा अभ्यास, थायराइड वालों के लिए बहुत सुंदर, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए बहुत सुंदर सा अभ्यास, शीर्षासन के बदले फायदे देने वाला था। उसके बाद में किया हमने हलासन, ये इस शरीर की आकृति इस पोस्चर में हल्के समान हो जाती है। उसके बाद में किया हमने कर्णप्रिय आसन, ये वैसे टफ आसनों की श्रेणी में है लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद इसको आराम से कर पाएंगे। तो बड़ा ही कंफर्टेबल तरीके से आज हमने सुंदर सा योगाभ्यास किया। उसके बाद में फिर हमने रिलैक्सेशन और उसके बाद में फिर हमने की दोनों पैरों को मिला के साइकिलिंग। साइकिलिंग जो करेगा वो रहेगा निरोग, क्योंकि साइकिल चलाने वालों का पेट एकदम एकदम स्लिम आपको मिलेगा, साथ के साथ उनके कभी भी घुटनों के रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होगा। तो बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा अभ्यास है। तो आप भी इसके कम से कम 10-10 राउंड आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका पेट किस तरीके से स्लिम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर कुछ देर के लिए दोबारा से हमने किया शवासन, कुछ देर के लिए हमने किया रिलैक्सेशन। उसके बाद में फिर हम साइड की करवट में लेट गए और उसके बाद में साइड में लेटने के बाद हम सीधे पेट के बल लेट गए। आप भी पेट के बल लेट के पेट की भी कुछ, अगर आपने पेट के बल लेट के अभ्यास किया है तो पेट के बल लेट के भी आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद में हमने किया अर्ध शलवासन और फिर हमने किया पूर्ण शलवासन। आप देख लीजिए दोनों हाथ थाई के नीचे और दोनों पैरों को उठा के। उसके बाद में हमने किया नौकासन इन दिस पोस्चर, शरीर की आकृति जो नाव के समान हो जाती है। उसके बाद में पक्षी आसन, उसके बाद में दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे हवा वाला भुजंगासन कोबरा पोज। उसके बाद में फिर हमने किया सीधे भुजंगासन प्लस में शशांक आसन, इसको कई लोग योग मुद्रा आसन भी कहते हैं। तो इसकी भी हमने 10-10 रिपीटिशंस करी, क्योंकि बहुत ही सुंदर अभ्यास है। ये आपकी स्पाइन को मजबूत बनाता है। आपकी स्पाइन जब मजबूत होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो कमर से रिलेटेड आपको कभी कोई डिसऑर्डर्स नहीं होगा, आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। तो इसके हमने 10-10 राउंड करे। उसके बाद में भुजंगासन में कुछ देर के लिए होल्ड किया। उसके बाद में शशांक आसन में कुछ देर के लिए होल्ड किया। शशांक आसन बहुत ही प्यारा सा आसन है। उसके बाद में फिर हमने कुछ देर के लिए हनुमान दंड का भी अभ्यास किया, देख लीजिए। आप भी इस तरीके से हनुमान दंड का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा अभ्यास है। ये भी हनुमान दंड जो करता है उसको कभी भी स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होते। उसके बाद में वज्रासन में बैठ के हमने थोड़ी देर के लिए की टैपिंग। ये बहुत खाना खाने के बाद 84 लाख आसन में यही आसन है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में हम आराम से बैठ गए। कुछ देर के लिए हमने किया कपालभाति प्राणायाम। आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से स्टमक बार बार अंदर जा रहा है, स्वाद बाहर स्टमक के। ये कपालभाति प्राणायाम आपके स्टमक के आंतरिक सारे ऑर्गन्स को मजबूती और शक्ति प्रदान करता है, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं और निरोगी रहते हैं। उसके बाद में फिर हमने किया कुछ देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। देख लीजिए, एक साइड से श्वास भर रहे हैं, दूसरी साइड से श्वास जा रही है, फिर दूसरी साइड से श्वास भर रहे हैं, पहली वाली साइड से जा रही है। तो बड़ा ही सुंदर अभ्यास है। शरीर की समस्त प्रकार की नाड़ियों को ये सुंदर कर देता है, स्वस्थ कर देता है, शरीर को बिल्कुल हाइलाइट कर देता है। समस्त प्रकार के रोगों की अगर दवा है तो यही है। जैसे आसनों का राजा शीर्षासन है, तो ये प्राणायामों का राजा है। उसके बाद में कुछ देर के लिए हम आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ गए। फिर हमने किया भ्रामरी प्राणायाम। आप भी देख लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम अपने मन का व्यायाम है, मन को स्वस्थ रखता है। मन के अंदर के जितने भी विकार हैं उनको सबको बाहर निकाल के मन को सुंदर सा अभ्यास करने वाला, सुंदर कर देने वाला सुंदर सा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो कुछ देर हमने 3 बार भ्रामरी प्राणायाम किया। भ्रामरी प्राणायाम से आपकी एक एक न्यूरॉन्स, एक एक सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद में फिर हमने 3 बार किया ओमकार चैंटिंग। ओमकार चैंटिंग बड़े ही सुंदर सा अभ्यास है, क्योंकि ये शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आज का पूरा सत्र हमने अपने ऑफिस में पूर्ण किया। आपने भी अगर ये हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने उसके बाद में हाथों को रब करके 3 बार शांति शांति बोल कर हाथों को रब करके पूरे कंप्लीट फेस पे फिर